हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 माता का आंचल। ठीक है, कहानी की ओर चलते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट को खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बन जाता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाना भी गाया करते थे। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद हम लोग की मंडली जो है फिर से इकट्ठा हो जाती थी और हम लोग आपस में बातचीत करते थे कि चलिए अब फिर से खेती किया जाए। ठीक है, जो बाहर चबूतरा था वहीं चबूतरे पर हम लोग खेती करते थे। जो छोटे छोटे ईंट हैं, कंकड़ है, उसे हम लोग बीज बना देते थे और बहुत मेहनत से खेत को जोतते बोते और पटाते थे। फसल बहुत जल्द ही तैयार हो जाती थी, जिसे हम लोग हाथों हाथ काट भी लेते थे और काटते समय गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो है भई हमारी। ऊंच ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यही ये लोग गाना गाते थे। ठीक है, आगे देखिए। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? लेखक कह रहे हैं कि फसल को एक जगह रखकर उसे हम लोग पैरों से रौद मतलब कुचल कुचल देते थे। कुचल कर उसमें से दाना जो है उसे निकाल लेते थे और कसोरे का सूप बनाकर उसे ओसाते भी थे और मिट्टी के दिए मिट्टी के जो दिया बनता है उसको हम लोग उस दिया को हम लोग तराजू बनाए थे। उसे तराजू से तौलते थे और राशि भी तैयार कर लेते थे। तब तलक ले बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? आगे देखिए। बस फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। जब बाबूजी आकर पूछने लगते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, फिर हम लोग बाबूजी की आवाज़ को सुनकर, बाबूजी को देखकर हम लोग खेत खलियान को छोड़कर ज्यों का त्यों मतलब जैसा सब था वैसे उसको छोड़कर हम लोग हंसते हुए भाग जाते थे। हम लोग मौज की खेती करते थे। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर तक ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? चलो भाई ददरी, सतु पिसान की मोटरी। यही कहकर ये लोग खूब चिल्लाते थे। ठीक है, इन लोग के यहाँ ददरी का मेला लगता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं लगता है, हम लोग नहीं जानते हैं इसे। आगे देखिए। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। ठीक है, आगे देखिए। अगर कोई पालकी सवार दुल्हन अगर जा रही थी तो ये लोग जब देख लेते थे तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। देखिए क्या चिल्लाते हैं। रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला की कन्या हमार मेहरी। यही कहकर ये लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़
मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि उस बूढ़े आदमी ने इन लोग की आवाज़ सुनी, इन लोग की गाना जो ये लोग गा रहे थे, उस गाने को वो सुने, तो सुनकर इन लोग को दौड़ा दौड़ा कर ढेला से बहुत दूर तक मारा था। और लेखक कह रहे हैं कि उस आदमी की सूरत हमें आज तक नहीं भूलती है। न जाने कैसा आदमी था और किसने ऐसा वर ढूंढा था। ठीक है, आगे देखिए। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोगों बाग की ओर दौड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते। लेखक कह रहे हैं कि आम के समय में, मतलब आम के सीजन में बहुत आंधी आती है, और ये रियलिटी है कि आंधी आती है। जब आंधी मतलब बहुत दूर तक निकल जाती थी, तो ये लोग दौड़ते हुए बाग की तरफ जाते थे, और वहाँ पे ढेर सारा आम गिरा हुआ पड़ा था। उस आम को ये लोग उठाते थे और चबाने लगते थे। ठीक है। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, बहुत तेज से आंधी आई, आकाश काले पड़ गए थे और बारिश होने लगी। मेघ मतलब बादल गरजने लगे थे, बिजली गरजने लगी थी, ठंडी हवा बहने लगी थी, और पेड़ सारे मतलब झूम उठे थे। ठीक है, और हम लोग चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब यही कहकर ये लोग चिल्लाने लगे। लेकिन बरखा न रुकी, और और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए थे, जैसे कि कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन वर्षा रुकी नहीं, और तेजी से पानी बरसने लगा, और हम लोग पेड़ के जड़ों में चिपक गए थे। जैसे कुत्ते के कान में जो अठई चिपकी रहती है, उसी प्रकार हम लोग पेड़ के जड़ में चिपक गए, लेकिन बरखा रुका नहीं और तेज बारिश होने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। लेखक कह रहे हैं कि बारिश बंद होने के बाद जब बारिश बंद हो गई, तो बगीचे में ढेर सारे बिच्छू नजर आने लगे। जो बिच्छू छिपे हुए थे, वो लोग अपने अपने बिल से बाहर निकलने लगे, और हम लोग उस बिच्छू को देखकर डर कर भाग भाग गए। लेकिन हम लोग में से एक व्यक्ति था जिसका नाम बैजू है, वो बहुत ढीठ आदमी था। तभी वो वहीं रह गया। तभी एक मूसन तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, वो बेचारे को कम मतलब सूझता बूझता था, कम दिखता था। उनको बैजू चिढ़ाने लगा। क्या कहा चिढ़ाया? जो बैजू नाम का व्यक्ति था, उस बुढ़वा को कहने लगा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यही कहकर उस व्यक्ति को चिढ़ाने लगा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। मतलब लेखक कह रहे हैं कि बैजू यही कहकर उस बुढ़वा को चिल्लाने लगा, और बैजू के सुर में सुर मिलाकर हम लोग भी चिल्लाने लगे। चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागने लगे। और जो मूसन तिवारी नाम का व्यक्ति था, हम लोग को बहुत तेजी से खदेड़ा मतलब दौड़ाया,
मारने के लिए। हम लोग भाग चले अपने अपने घर की ओर। ठीक है। जब हम लोग ने न मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े और बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। लेखक कह रहे हैं कि जब मूसन तिवारी ने हम लोग को दौड़ाया, हम नहीं पाया, तो सीधे पाठशाला चला गया और वहाँ से गुरुजी से शिकायत किया और गुरुजी ने 4 लड़के भेजे और वहाँ से चार लड़कों ने आकर, हम लोग ज्यों ही घर पहुँचे 4 लड़के आकर हम लोग को पकड़ लिए। वैजू तो भाग गया लेकिन हम पकड़े गए और फिर गुरुजी ने जो हमारी खबर ली बहुत अच्छे से ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। लेखक कह रहे हैं कि यह हाल जब बाबूजी ने सुना तो दौड़ते हुए पाठशाला गए और वहाँ हमें उठाकर फुसलाने और बहलाने चुप कराने लगे, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। हम रोते रोते बाबूजी का कंधा आंसुओं से गीला कर दिए थे। ठीक है। और वो हमें गुरुजी से चिरौरी करके हमें घर ले आए। फिर घर आते समय हमारे साथी लोग का झुंड मिला और वो लोग हम देखे उन लोगों को नाच रहे थे, गा रहे थे जोर जोर से। फिर माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। यही कहकर ये भी चिल्लाने लगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ 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 कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक ही हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि जब हम उन लड़कों का झुंड देखा तो हम रोना धोना भूल गए और बाबूजी की गोद से उतरने की जिद करने लगे और उतर गए। उन लड़कों की मंडली में मिलकर उन्हीं के ताल सुर में मिलाकर हम भी चिल्लाने लगे। देखे कि सामने वाला जो मकई का खेत था उसमें चिड़ियों का झुंड था और वो अपना चारा पानी कर रहे थे। मतलब वो लोग चिड़िया सारी अपना चर रही थी और लड़के जो थे दौड़ते हुए मकई के खेत में गए और उन्हें पकड़ने लगे, लेकिन एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई और हम अलग खड़ा होकर गा रहे थे मस्ती में। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। ये गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमसे कुछ दूर पे हमारे बाबूजी और हमारे गांव वाले सब लोग खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे कि अब चिड़िया की जान चली जाएगी। ये बच्चे हैं, लड़के हैं सब,
ये सब किसी भी चीज़ को समझते नहीं हैं कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। ये इन्हीं लोग की चलती है हर एक जगह। लड़के और लड़के बच्चे मतलब लड़के जो होते हैं बंदर के समान होते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उछीलने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई अवधा गिरा, कोई अंटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। लेखक कह रहे हैं कि वहाँ कोई एक टीला था। उस टीले पर चूहा लोग की बिल थी और उसी बिल में हम लोग पानी फेंकना शुरू कर दिए। तभी उस बिल से सांप निकल आया और हम लोग सांप को देखकर डर गए और हम लोग चिल्लाकर भागने लगे। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई एकदम अचानक गिरा, कोई एकदम अचेत हो गया और किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा। सब गिरते पड़ते भागे और हम तो बिल्कुल लहूलुहान हो गए। हमारे जो तलवे हैं, पैर जो हैं एकदम कांटों से एकदम सारा कांटा गड़ गए थे, एकदम छलनी हो गए थे। मतलब सारे पैर में कांटा गड़ गए थे। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण लिए। लेखक कह रहे हैं कि हम एकदम डरे हुए थे और दौड़ते हुए आए, घर में घुस गए। बाबूजी ने हमें देखा और पुकारा भी पर उनकी बात हम सुने नहीं और दौड़ते हुए अपने मैया के गोद में आकर बैठ गए। इधर उधर कहीं नहीं रुके, बिल्कुल माता के गोद में ही शरण लिए और बिल्कुल डरे हुए थे, रो रहे थे, कांप रहे थे। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। लेखक कह रहे हैं कि जब हम आए और माता के आंचल में छिप गए तब उस समय मेरी जो मैया है चावल को बना रही थी, मतलब चावल को पछोर रही थी और हमें अपने आंचल में सब काम काज छोड़कर हमें अपने आंचल में छिपा ली और हमें कांपते देखकर, रोते देखकर वो भी रो पड़ी और वो संकट में पड़ गई। बिल्कुल अधीर होकर अधीर मतलब हताश होकर पूछने लगी कि तुम क्यों रो रहे हो, हमें कुछ बताओ। पूछने लगी, हमारे अंग को पूरा अपने हाथों से दबाने लगी एकदम और हमारे रोने का कारण पूछने लगी। मैया बिल्कुल संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार-बार निहारकर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। लेखक कह रहे हैं कि मैया झटपट हल्दी को पीसकर जो हमें घाव लगा था उस पे थोप दी
और घर में बिल्कुल कोहराम मच गया, हलचल मच गया। और मैया हमसे पूछने लगी क्या हुआ है भोलानाथ, कुछ बताओगे? हमारे मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था, बस सा 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 निकल रहा था और कुछ नहीं निकल रहा था। यही कहकर हम माता के आंचल में एकदम छिपे जा रहे थे और सारा शरीर जो है थर थर कांप रहा था, हमारे जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे लेकिन आंख खुलती नहीं थी और हम एकदम कांपते जा रहे थे। हमारे जो होठ थे एकदम कांप रहे थे। हमारे होठ को कांपते देखकर मैया रोने लगती थी बहुत ही लाड प्यार से और हमें गले लगा लेती थी। तब तलक ले बाबूजी आ जाते हैं। इसी समय बाबूजी दौड़ते हुए आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदोवे की छाया न छोड़ी। तब लेखक कह रहे हैं कि उसी समय बाबूजी दौड़ते हुए आते हैं और हमें मैया के गोद से तुरंत अपने गोद में लेने लगते हैं। लेकिन जो माता के आंचल में, जो माता की गोद में हमें प्यार दिख रहा था, शांति दिख रही थी, उस शांति को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, उस प्यार को मैं छोड़ना नहीं चाहता था और नहीं छोड़ा। इस तरह से हमारी कहानी समाप्त हुई। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।